नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनहित में करेंगे सवाल। सबसे पहले बात टीकमगढ़ की, जहां तेदारी गांव में नल जल योजना के नाम पर शुरू की गई पानी सप्लाई व्यवस्था ठप हो गई है। 2018 में शुरू हुई इस योजना में सोलर प्लांट और पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये बंद हो गई। आरोप यह है कि कर्मचारी सोलर प्लांट और मोटर निकाल कर ले गए हैं और जिसके बाद से गांव में पानी की भारी किल्लत मची हुई है। यहां के लोग दूर दूर से कुएं और हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं। बावजूद इसके पीएचई विभाग अब तक इस योजना को दोबारा शुरू नहीं कर पाया है। ये सर 2018 में शुरू हुई थी और लगभग 3 महीने इसका काम सुचारू रूप से संचालित रहा। बढ़िया पानी जाता था पूरे गांव में, बढ़िया व्यवस्था है, नल भी कनेक्शन भी दिए गए थे, तो लोग बाग उससे मतलब अच्छा भी लगा कि चलो पानी आने लगा। इसके बाद कुछ समय बाद 3 महीने चले, इसके बाद ये डैमेज हो गया। फिर बोले कि वो खराब हो गई, तो 1-2 महीने खराब पड़ी रही। इसके बाद वहाँ के कर्मचारी आए तो स्टार्टर मोटर वो भी ले गए, बोल रहे सुधारने के बाद आ जाएगी। अब पूरी लाइन और पूरी प्लेटें भी डैमेज पड़ी हैं, बहुत परेशानी हो रही है। दो समय से बंद पड़ी है? 2-3 साल, वो तो 3-4 महीने चालू रही। नल जल योजना लगभग 2018 के आसपास चालू हुई थी। और क्या दिक्कत आ रही? पानी नहीं आता, किस कारण पानी नहीं मिल रहा लोगों को? पानी जब नल जल योजना चालू हुई थी उसके 2 महीने तक पानी आया, उसके बाद से नल जल योजना लगातार बंद पड़ी है। ना कोई पानी की सप्लाई होती है ना कुछ है। जो इसके सेटअप लगा हुआ था, सूर्य प्लेट, पैनल, स्टार्टर वगैरह, वो पीएचई वाले निकाल के ले गए हैं। हमारे जयंत यादव ने उसकी कंप्लेंट भी की थी कोतवाली में, सॉरी खिरिया चौकी में, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तब से नल जल योजना लगातार बंद पड़ी है। ये कारण है कि मतलब मोटर खराब भई थी, सुपारी सुधराई, फिर इसके बाद मोटर खींच लेगा स्टार्टर और एक जग प्लेट है। कितने समय पहले लगी थी? जो क्या लगी थी आज क्या साल है कम से कम, लेकिन 2 महीना चल पाई। पानी की आई दिक्कत के कुआं फिर रहे की चेन टूटी धरी काय की चेन टूटी? हेठ की। अच्छा, तुम्हारे थे वो पाइपलाइन तो डरी थी का भाव? वो तो कछु नहीं है। हाँ, कब से बंद है वो? एक आऊ नहीं है। हाँ, कछु नहीं है। तो देखिए, टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है। गांव में नल जल योजना पूरी तरीके से ठप हो गई है। जो दावे किए गए, जो एक बड़ा फंड इस पे लगाया गया होगा, पैसे खर्च किए गए होंगे, लेकिन क्या फिर शुरू हो पाएगी ये योजना, ये अब सवालों के घेरे में है। कागजों में योजना ये दफन एक जमीन पर दिखाई दे रही है। बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, लोग परेशान हैं और अब तमाम तरह के सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयहिंद यादव जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। जयहिंद यादव जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही हमारे साथ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ आपके यहाँ परेशानी देखने को मिल रही है? क्योंकि जो योजना शुरू की गई थी जयहिंद जी, लगातार उम्मीद थी लोगों को कि पानी मिलेगा, व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन योजना भी बंद है और जो पूरी व्यवस्था की गई थी वो भी ठप हो गई है। क्या इसकी वजह है? कैसे आप इसे देख रहे हैं? जयहिंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर जी। क्या क्या परेशानी का सामना आप वहां कर रहे हैं? क्योंकि योजना तो शुरू हुई थी लेकिन बंद हो गई है, चीजें अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। सर, योजना चालू हुई थी, 2 माह कुल चली, 2 माह बंद हो गई, उसके बाद फिर चालू नहीं हुई। तो क्या क्या समस्या है, इसके चलते बंद करना पड़ा? अब उससे समस्या सर की पीएचई वाले आए थे तो वो मोटर भी निकाल ले गए, वो एक प्लेटें कसी थी स्टार्टर वो भी निकाल ले गए। जब से बंद है, जब से कोई चालू नहीं किया, कोई व्यवस्था। यानी जो योजना थी, जो पानी की व्यवस्था थी, वो शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ समय में खराब जो व्यवस्थाएं हुई, मशीनें खराब हो गई, उसके बाद से ही बंद पड़ी है। जी जी सर जी। अच्छा, देखिए, सुनील यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जो आपके यहाँ की जो समस्या है कि नल जल योजना शुरू हुई थी, सोलर प्लांट लगाया गया था, मोटर लगे थे, अभी जो खबर हमें मिली है कि सब कुछ बंद पड़ा है, क्या इसकी वजह है और क्या परेशानी ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है? जी नमस्कार सर। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज से मतलब 5-7 साल पहले यहाँ पर सोलर प्लांट आया था, मतलब पानी के लिए, वाटर के लिए। हाँ, तो उसमें क्या 1 महीने पहले चली, तो उसमें मोटर थोड़ी मिस्टेक आ गई थी उसमें, तो खराब हो गई थी। तो हम सब गाँव वालों में मिलजुल कर उसको ठीक करवाया। ठीक करवाने के बाद फिर वो चली 15-25 दिन। उसके बाद बिल्कुल पानी घर घर आता है कुछ। उसके बाद 2-4 महीने बाद आए पीएचई वाले अपनी पिकअप वाहन लेकर, और 7-8 लोग भी थे साथ में।
तो वो प्लेटें होती ना कांच वाली, वो निकाल के ले गए। हम लोगों ने उनसे कहा भाई क्यों ले जा रहे हो, बोले वो यहाँ कुछ काम की नहीं है, वो मुझे दूसरी जगह लगानी है ये। तो सुनील बाकी जी, पूरी आपको निकाले तो हम आपको लोगों क्या ने लगता है निकाल दी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और अगर जो बात कही जा रही है कि फिर से अगर मामला शुरू होगा, योजना शुरू होगी, तो कब तक आपको उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी? अब सर वो तो ये बता नहीं सकते कब तक, लेकिन हम लोगों का मतलब ये कहना है गाँव वालों का, मोहल्ले वालों का, कि जल्द से जल्द उसको मतलब पानी नल जल योजना का ठीक करवाओ, पानी मतलब घर घर पानी पहुंच सके। अभी आपको कोई बात आश्वासन शिकायत दिया भी गया हम है? लोगों ने आपको की कोई है। बात कही गई है कि हम इस पर काम कर रहे हैं? जी अभी आपको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस पर काम किया जाएगा, व्यवस्थाएं जो जी गड़बड़ मुझे हुई हैं? आश्वासन अभी नहीं मिला है। हाँ मैं आशा करता हूँ जल्दी जल्दी आश्वासन दिया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। चलिए ठीक है। बहुत देखिए गर्मियों का समय है। नहीं, वाकई में देखिए गर्मियों का समय है, परेशानी के सामने आती है। और जयंत यादव भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, बताइएगा कि क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब योजना थी और पानी की व्यवस्था होती है तो बहुत सारी जरूरतें पानी की होती हैं। अभी क्योंकि योजना बंद पड़ी है, क्या क्या समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? अरे सर जी बहुत परेशानी है, कुओं से पानी ले आना पड़ता है सर जी। यहाँ की लाइट भी अभी कटी थी तो बहुत ज्यादा समस्या, आदमी लेनों में लग रहे सर जी। हेडपंप पर भी बहुत भीड़ पड़ रही। तो सभी को यही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो और भी गाँव के लोग हैं? जी जी सर जी, पूरे गांव का यही हाल है। बिल्कुल। तो इसको लेकर आपने किसी से बात की अधिकारी से कि भाई साहब जो योजना शुरू हुई थी फिर से शुरू कराइएगा? नहीं सर जी, किसी कोई अच्छाई सुनता नहीं है। यहाँ से जो सामान था वो भी निकाल के ले गए। उनसे बोला कि भाई कब चालू करना, नहीं यहाँ जरूरी नहीं है, दूसरी जगह लगाएंगे। नहीं, वाकई में देखिए जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं और सुनील जी जो बातें कह रहे हैं, और गर्मी का समय वैसे ही चल रहा है, तो निश्चित तौर पर परेशानी ज्यादा होती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अनिल तिवारी भी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। अनिल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से समस्या आपके गांव की हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नल जल योजना तो ठप हो गई है, अब क्या परेशानी का सामना आप कर रहे हैं और किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं सबके लिए? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे गांव में 2018 में नल जल योजना का शुभारंभ हुआ था। तो उसके 2 महीने बाद तक हमारे यहाँ पे नल जल योजना का ठीक ठाक वो चला, पानी आया, सब व्यवस्थाएं ठीक थी। 2 महीने के बाद से रेगुलर नल जल योजना ठप पड़ी है। ना कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से भी बात हुई है, जो वहाँ के सोलर पैनल भी फाड़ के कुछ लोग ले गए और मोटर भी ले गए थे, उसका स्टार्टर भी ले गए। अधिकारियों से भी बात हुई है तो बोले आपके गांव में कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं दूसरी जगह इसका सेटअप लगेगा, अब आपके गांव में नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन अनिल तिवारी जी, मुझे तो जो जानकारी लगी, कहा गया था कि जो, हालांकि बहुत समय हो गया है, वो कह के गए थे कि इनको दुरुस्त किया जाएगा, मोटर को उनको वापस लगाया जाएगा, काम शुरू होगा, तब से नहीं हो पाया है क्या? नहीं हो पाया ना सर। बोल के गए थे सर, मतलब उस टाइम जब मोटर लेके जा रहे थे तभी बोल के गए थे कि सर मैं ठीक करवा के दोबारा से लगवा दूंगा आपके यहाँ पे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद हम लोगों ने जैसे उसको वो किया कि सर अब हमारे यहाँ पे काफी समय हो गया, फिर से चालू करा दीजिए, तो बोले कि अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब नहीं लग पाएगी। मतलब इस तरीके की बात है, मतलब घुमा फिरा के बात हुई है। और सर बहुत पानी की सर बहुत समस्या है सर हमारे गांव में, मतलब बहुत ज्यादा ही है। कभी भी गर्मियों के सीजन में तो एक वो कंडीशन बन जाती है, जो नदी तालाब है वो भी सूख चुके हैं, पानी पीने के लिए नहीं, भी स्वाभाविक है, क्योंकि जाना अब पड़ता है। योजना भी अगर शुरू की गई होगी तो चिन्हित किया गया होगा कि पानी की समस्या से पूरा करना है। उसके बाद से कोई अधिकारी नजर नहीं आएगा, क्योंकि कितना समय इसको हो गया है? ये सर 2018 में डली थी सर, लेकिन उसके बाद से सर कोई अधिकारी कर्मचारी कोई भी नजर नहीं आते सर। नहीं, देखिए वाकई में सर दूर की बात है सर, जो बना हुआ है वो भी बिगाड़ के ले जाते हैं। नहीं, वाकई में देखिए बहुत गंभीर समस्या है, गर्मी का समय वैसे चल रहा है। सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं, कोई और विकल्प आपके पास वहां पर है क्या, जिससे आप पानी की पूरी जो है आपूर्ति करते हो? और इसको लेकर क्या कुछ अगर बातचीत हुई होगी आपके जो गाँव के पंचायत के सरपंच हों या फिर और भी तमाम लोग हों, क्या वो सोच रहे हैं आगे क्या करने की तैयारी? सबसे पहले सर बताएं आपको, हमारे गांव में जो वहाँ पर अगर बोर भी होता है नया वाला, उसमें पानी नहीं निकलता है। केवल कि एक ही साधन है हमारे मतलब गांव में, एक ही स्कूल के पास जो है हैंडपंप है, और दूसरा कोई चारा नहीं, कहीं ना व्यवस्था है। हाँ, हम लोग आशा करते मतलब जल्द से हम मतलब पानी की व्यवस्था की जाए। कितने लोग हैं आपके गाँव में जो एक ही हैंडपंप पर निर्भर है? ये मान के चलो आप कम से कम पूरा गाँव ही है। हाँ, आदिवासी बस्ती है, जो आदिवासी हैदराबाद बस्ती है, हमारे मोहल्ले की बस्ती, मतलब पूरा गांव पूरा परेशान है पानी के लिए। सुबह से लेकर बिल्कुल देखिए, लगना पड़ता है। बिल्कुल सुनील जी, आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, अनिल जी जुड़े हुए हैं, वो तमाम बातों का बता रहे हैं। और परेशानियां जायज परेशानियां हैं, गर्मी का समय वैसे ही चल रहा है, और समय और गर्मी और तेज बढ़ेगी तो परेशानी और भी बढ़ेगी। उम्मीद हम करेंगे जिम्मेदार इस खबर को सुन रहे हैं, उनको गंभीरता से इस खबर को लें और जमीन पर जो हालात बने हुए हैं, जो योजना शुरू की गई थी उसे आगे बढ़ाया जाए। जो मोटर, जो
सोलर प्लेट वहां से ले जाई गई हैं, उनको दोबारा लगाया जाए, व्यवस्था को सुचारू किया जाए, क्योंकि परेशानी वाकई में लोगों की बड़ी है, आप सबकी बड़ी परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम सवाल यहां पर नल जल योजना को लेकर हैं, क्योंकि जमीन पर हालात ठीक नहीं दिखाई दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां एमसीबी के खड़गवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डूबछोला में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्दी में आए कुछ लोगों ने शराब की तलाशी के नाम पर बंद घरों में जबरन प्रवेश किया, सामान बिखेर दिया। महिलाओं ने आरोप ये लगाया है कि इस दौरान लगभग 15,000 रुपए नकद और चांदी की पायल गायब हो गई हैं। पीड़ितों का कहना है कि घरों में पुरुष मौजूद नहीं थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। मामला सामने आने के बाद जांच की मांग की जा रही। नहीं थी सर घर में, मैं चले गई थी दूसरे जगह, मम्मी थे घर में, तो आए तो मैं आई वहां से, तो मेरे को बताई मम्मी, और सबे कोई बताने लगे कि कोई आए थे पुलिस वाले, तो घुस गए घर में। मैं अपना घर देखी तो मेरा अलमारी का कपड़ा फेंकाया है, और परस में मेरा पायल था वो भी नहीं है, रसीद भी नहीं है। अपना लड़की के शादी करने के किए रहा, तो फलदान के दिन दारू रखा रहा घर में, तो वो आए बस दारू पकड़ लिए पैरत निकाल के। तो दारू क्यों रखे थे घर में? घर में है कि फलदान में हम लोग को लगता है। कितना दारू था? एक डब्बा था 5 बोतल। फिर उसके बाद उन लोग आए तो बोले 30,000 रुपये दो। 30,000 नहीं था घर में, 20,000 रहा, 10,000 फिर पड़ोसी से मांग के दिया, फिर चले गए और केस भी बना दिए। फिर अभी हुआ तो हम लोग चल दिए थे काम करने, और घर में कोई नहीं था। अब इन लोग आए और पड़ोसी को बता रहे हैं कि तुम्हारे छानी से इसे चढ़े हैं, उधर से दरवाज़ा खोले हैं, तो फिर घुसे हैं, फिर निकले हैं। फिर मैं आके देखता हूँ तो घर में ये हाल। उसके बाद मैं सरपंच को सूचना दिया। 2 गाड़ी आए, तो एक गाड़ी नीचे आ गए यहाँ, और एक गाड़ी हम लोग का घर गए। तो बोल रहे थे कि दारू बनाते हो? मैं बोली नहीं बनाती हूँ। तो बोले कि साथ दो पुलिस वाले लोग का, मैं आपका घर अंदर घुस रहा हूँ। तो मैं बोली नहीं घुसूंगी मैं, जाओ अपना घुस के देख लो। तो घुसे तो कुछ नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पर तमाम गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं पुलिस की टीम पर, आबकारी विभाग की टीम पर, और जिस तरीके से घर में घुसकर सामान को बिखेरा गया। कई और आरोप लगाए गए हैं कि सामान गायब पाया गया है, दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे हैं। और इसी खबर पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामलाल साहू जुड़ गए हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामलाल साहू जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जो पूरा मामला खड़गवा के डूबछोला गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ पर आबकारी की टीम और पुलिस की टीम घर पर पहुंची और घर को बिखेरा गया है, दुर्व्यवहार किया गया है। जिन तर्कों के साथ वहां पहुंचे थे वो कुछ तो पाया नहीं गया, शराब मिली नहीं है, बनाने के आरोप लगे थे। लेकिन ये आरोप पुलिस की टीम पर लगे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ठीक तस्वीर बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने आपके ये चैनल के माध्यम से आपने इस मुद्दे को उठाया है, बहुत लाजमी है। और ये तो मेरे जानकारी में है, अभी आप के माध्यम से पता चल रहा है। अगर इस प्रकार से आबकारी विभाग अगर किया है, या किस उद्देश्य से और कैसे किया है, ग्रामीणों को परेशान करने के उद्देश्य से, या जैसा भी अभी सुन रहा था मैं, तो ये तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इस पर? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का है तो वो जांच हो, कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और क्या। चलिए ठीक है, आप जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन वाकई में बिल्कुल सुशासन की तस्वीर तो नहीं कही जाएगी कि अगर जो जिम्मेदार हैं, जो लोगों की समस्याएं कम करते हैं, वही समस्या बढ़ा रहे हैं। खैर, तमाम आरोप लगाए गए हैं, चर्चा और करेंगे हम। राजेंद्र कुमार शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है। राजेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जो तस्वीर नजर आई है, जो मामला देखने को मिला है कि आबकारी की टीम, पुलिस की टीम घर पर घुसी, घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था, महिलाओं ने कहा दुर्व्यवहार भी किया गया है, उसके अलावा कुछ पैसे, कुछ गहने गायब हो गए हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं BSTV का धन्यवाद करता हूं। ये मामला ऐसा है कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस टाइप की गतिविधियां की गई। आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग के लोगों को 5 बोतल शराब रखने का अधिकार शासन ने दिया। ये उनको जाते हैं, जबरदस्ती प्रताड़ित करते उनसे उगाही करते हैं पैसा। अभी इनके समाज में 5 बोतल रख के
जब शादी हो रही है तो इन लोग रोटी दारू बच्चे के शादी में लेके जाते हैं। जो इनके संस्कार हैं वो संस्कार को मतलब वो अपना पालन करते हैं, ये उनको करने से रोकते हैं और उनसे अवैध बुगाही करते हैं। आबकारी वाले ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले आए हैं। ये तो थोड़ा जागरूक थे ग्रामीण, इसलिए इसको आवाज उठाए और आवाज उठा के वो थाने तक आए कि हमारा ये सामान गायब, ऐसे करके घुसते हैं, सामान निकाल लेते हैं। ये तो कई तरह की कई बार हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो अगर आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और भी पहले से चला आ रहा है तो इससे गंभीर बात क्या होगी। रामलाल साहू जी, अगर आप सुन पा रहे हो राजन जी को, तो जिस तरीके से अगर ऐसी घटनाएं चल रही हैं और ये छवि अगर पुलिस की आबकारी विभाग की टीम की बन रही है तो ये तो ठीक नहीं है। भरोसा कैसे हो पाएगा फिर? ये मैं भी आपके बात से और राजेंद्र भैया के बात से मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। अगर इस टाइप का आबकारी विभाग किया है, इस प्रकार का कृत्य किया है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जांच हो करके जो भी किए हैं, जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। रामलाल साहू जी, जैसा कि राजन जी बता रहे हैं कि पहले से चीज चली आ रही है कि आपके संज्ञान में नहीं इस तरह के मामले, क्योंकि अगर पार्टी को पता है और क्योंकि सरकार आपकी है और इस तरह की चीजें हो रही है तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है और ये अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है। निश्चित ही इस बार जांच होगा और इस प्रकार का छवि, मतलब सरकार का छवि खराब करने का जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए आप जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की चीजों की समस्याओं के समाधान के लिए आप राजनीति में है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप इस समस्या को आगे तक पहुंचाएं और जो भी इसमें जांच में सही पाया जाए एक्शन लिया जाए। राजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मामले का जिक्र आपने किया है कि पहले से सब चला आ रहा है, गंभीर मामला है, क्या आपको उम्मीद है कि अब क्या एक्शन इस पर होना चाहिए और क्या जिम्मेदारी तय आगे होना चाहिए? इस पे तो सबसे पहले जो इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है थाने में, उसकी जांच हो और जांच करके ऐसे लोगों को उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर में थी, हम महिलाओं को मतलब महिलाओं के होते हुए कोई पुरुष नहीं था, वहां जाके इनके द्वारा दीवार फान के अंदर घुस रहे हैं। मतलब अगर आप गए हो जांच करने या आपको मालूम है कि यहाँ शराब है तो आप उनका दरवाजा खुलवा के जाइए ना, आप दीवार फान के क्यों जा रहे हो किसी के घर में? फिर महिलाएं वहां हैं, भाई महिलाएं हैं, पुरुष होते तो एक बार आप वो करते। ये हर जगह इन लोग ऐसे ही करते हैं, जहां भी होगी महिलाएं जाएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनसे पैसे वसूली करेंगे। ऐसी मनेनगढ़ में भी घटना घटित हुई थी। तो राजन जी, आपको क्या लगता है ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या थोड़े बहुत पैसे ऊपर से कमाने के लिए, पैसे उगाही के लिए किया जाता है ये सब? भाई जब की शासन ने उनको अधिकृत किया हुआ है, शासन उनको बोल चुका है, शासन उनको मतलब दिया हुआ है कि आप 5 बोतल बना के अपने घर में रख सकते हैं। उनके सांस्कृतिक में है, उनके मतलब उनके कहना चाहिए अपने की पारिवारिक जो भी शादी ब्याह होता है उसमें उसका उपयोग होता है। अगर वो रखे हैं तो वो बता भी रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे की शादी है, हमारे यहाँ बच्चे का मुंडन है या बच्चे का हमारा अनुप्राशन है। नहीं वाकई में देखिए समस्या गंभीर है। रामलाल साहू जी, क्योंकि आखिरी रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कब तक आप इस समस्या को ऊपर तक पहुंचाएंगे और समाधान की क्या उम्मीद हम करें? मैं निश्चित ही मैं आगे पहुंचाऊंगा और इस प्रकार का जो भी कृत्य किए हैं उनके ऊपर जांच करा के और कार्रवाई होगा, मैं ऐसा आपको कहना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, हम भी उम्मीद करेंगे और लोग कम से कम जो पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है, भरोसा करते हैं कि जहां गलत होगा वहां पर ये पहुंचेंगे तो गलत पर पहुंचे, ना कि लोगों को परेशान करने की मंशा से वहां जाया जाए, कुछ पैसे उगाही करने की मंशा से जाया जाए। वैसे भरोसा लोगों का टूटेगा, तो उम्मीद करेंगे कि उस पर काम किया जाए, गंभीरता से लिया जाए। बहुत शुक्रिया साहू जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया राजन जी आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो अब इस पूरे मामले के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, अगर घर में घुसकर इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो उस पर एक्शन की उम्मीद हम कर रहे हैं। जनता के हित में बीएसटीवी सवाल भी खड़े कर रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां वोल्टेज लो और परेशानी हाई हो गई है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे देवभोग में भीषण गर्मी के बीच लो वोल्टेज की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है, जहां कम वोल्टेज के कारण पंखे और कूलर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने स्थानीय विधायक पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी जल्द समस्या के समाधान की बात कह रही। वहीं उप अभियंता संजय दीवान ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी और लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिल पाएगी। वास्तव में देखा जाए भैया, आज से करीब
ये समस्या आज से 10 साल पूर्व काफ़ी कुछ थी और हमारे प्रयास से जो है यहाँ पर 132 kV ट्रांसफार्मर लगा, पर जहाँ लगना चाहिए था वैसा जगह पे नहीं लगा। इंदा गांव यहाँ से जो है करीब 40 किलोमीटर दूर है और 40 किलोमीटर एरिया यानी कि देवभोग तहसील क्षेत्र और मैनपुर तहसील क्षेत्र के आधा क्षेत्र को जो है 132 kV एक ही ट्रांसफार्मर संभाला हुआ है। ये काफ़ी दुख का और विडम्बना विषय है। ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ देवभोग तहसील के लिए अलग से लगना था, जो हमारी मांग थी वो जो है 2 तहसील लगभग कवर करने के लिए इंदा गांव में लगा दिया गया। अगर देवभोग तहसील में एक ट्रांसफार्मर लगती 132 का तो निश्चित तौर पे कुछ काफ़ी हद तक ये समस्या दूर होता भी। जिस तरह से क्षेत्र में बिजली की समस्या थोड़ी आ रही है, देखने को मिल रही है, उसमें मैं अधिकारी से बात करके समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करूँगा, जितना हो सके इस पर मैं बात करूँगा। देखिए, लो वोल्टेज की समस्या से आज लगातार 15 दिन हो गया क्षेत्र के लोग भारी परेशान हैं। यहाँ तक के ना पंखा घूम रही है, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है और गर्मी में अत्यंत आवश्यकता होती है पानी की, जो पानी के लिए मोटर तक के नहीं चल पाना, ये बहुत ही घोर समस्या की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ खड़ी है, लोगों की समस्या को लेकर के हम सड़क से सदन तक के लड़ते आ रहे हैं। हम जो है ना कल ही मैं इस साहब से बात करके उन्हें कहा हूँ कि आप 7 दिवस के अंदर इस समस्या का निदान करें, अन्यथा आपका जिला कार्यालय, विद्युत कार्यालय का घेराव करने का हमने उन्हें चेतावनी दे डाली है। देवभोग क्षेत्र में लो वोल्टेज बनी जी का जंजाल। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही राजनीति। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के होने के कारण सरकार कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने जल्द विद्युत व्यवस्था सुधारने की बात कही है। बहरहाल देखना होगा कि गरियाबंद जिले के देवभोग में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को कब निजात मिलती है। मनमोहन नेताम, BSTV, गरियाबंद। तो देखिए, ये पूरा मामला आपने देखा और जिस तरीके से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर गर्मी की समस्या बढ़ती चली जा रही है और लो वोल्टेज और परेशानी खड़ी कर रहा है। और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोवर्धन मांझी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। गोवर्धन मांझी जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से देवभोग में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, अब वो बिजली जो आ भी रही है वो कोई उपयोग में नहीं आ पा रही, ना कूलर चल रहे हैं, ना पंखे चल रहे हैं, ना फोन चार्ज हो रहा है। कई आरोप भी लगे हैं कि भाई साहब कांग्रेस का ऐसे विधायक है तो अनदेखा किया जा रहा है चीजों को, आप क्या कहेंगे? नहीं, विषय वो नहीं है। जो हमारे 132 kV विद्युत की जो स्थापना की गई है इंदा गांव में, अब जो अब उसकी पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो करंट है ये पुराने वायर हैं और पुरानी चीनी मिट्टी है, अगर पूरा करंट देंगे तो ये गल जाएंगे। कई बार करंट देने की कोशिश की है तो बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं जो वायर है, क्योंकि बहुत पुराने 33 kV का वायर लगा हुआ है यहाँ पे, उसी की सप्लाई हो रही थी। अब वो 132 kV का विद्युत हमको वास्तव में उसको जो पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे बढ़ाते हैं उसके तो वो ये वायर जो है पुराने होने से वो काम नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कुछ तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस वो समाधान वो जब तक के खंबा और ये वायर चेंज नहीं होंगे, नए वायर जब तक नहीं होंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता सर। तो गोवर्धन जी, कब तक ये माना जाए कि जो आप समस्या बता रहे हैं कि उस पर अगर परिवर्तन किया जाता है वायर का, तो कब तक, कितना समय इसमें लग जाएगा? अब इसमें जब तक नए सिरे से खंबे लगेंगे, कुछ खंबे लगे हैं मगर वो गांव के अंदर लगे हैं, नए सिरे से पूरा वहां से जहाँ इंदा गांव से लेकर जो मेन रूट में पूरे खंबे लगेंगे, पूरे वायर चेंज होंगे, तभी हमको उसका फायदा मिल पाएगा। अभी फिलहाल गर्मी में वास्तव में इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या है, क्योंकि ये गर्मी में कोई अर्थ भी नहीं मिल पाते। पानी नरम, अगर इसमें जमीन में जो हमको जो नमी रहता है ना, तभी हमको उसका ठीक है। आप एक बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि गर्मी में समस्या है और बिजली कम होने से, लो वोल्टेज होने से और समस्या बढ़ गई है। हमारे करते हैं इसको। जी, देखिए हमारे स्थानीय सहयोगी हैं मनमोहन नेताम, वो भी जुड़ गए। मनमोहन, जिस तरीके से आपने पूरी रिपोर्ट भेजी है, तमाम तरीके से तस्वीर जो नजर आई है, गोवर्धन मांझी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो तमाम समस्याओं का जिक्र भी कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कोई खामियां हैं, तकनीकी रूप से भी समस्याएं हैं, वो रहेंगी। जब तक उनका समाधान होगा तभी बिजली ठीक तरीके से आ पाएगी। तो जमीन पर क्या स्थिति है वाकई में?
बिल्कुल, देखिए रिस साहब, गरियाबंद जिले का या यूं कहूं छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम छोर में बसा है देवभोग, और लंबे अरसे के बाद देवभोग को 132 केवी की बिजली की जो सप्लाई है, वो सुविधा है, वो मिली, जिसके बाद लोगों में एक तरीके से हर्ष का माहौल था और लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब देवभोग क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। बढ़िया ठीक चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू हुआ तो जो विद्युत की सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि यहाँ पर लो वोल्टेज की इतनी समस्या है कि कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे हैं। और जिस तरीके से गरियाबंद जिले में इन दिनों तापमान है और गर्मी का सीतम है, 40 से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दर्ज की गई है, ऐसे में लोग हालाकान हैं और जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो विद्युत की सप्लाई हो या फिर लो वोल्टेज की समस्या हो, इससे आखिर लोगों को कब निजात मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस ने एक ही सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी विधायक होने से, कांग्रेस का विधायक होने से जो राज्य सरकार है वो उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और स्थानीय जो देवभोग है, देवभोग के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। बहरहाल ये राजनीति से अलग हटके आखिर देवभोग के लोगों को कब तक सही साठ बिजली मिलेगी। देखिए, बीते दिनों इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में चर्चा भी हुई, तो बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने यह तक कह डाला कि उड़ीसा से विद्युत की सप्लाई की जानी चाहिए। अगर उड़ीसा से विद्युत की सप्लाई होती है तो देवभोग के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन लंबे अरसे से जिसकी मांग की जा रही थी, वह स्थापित होने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, समस्याएं बनी हुई है और गंभीर समस्या है, क्योंकि गर्मी का सीजन भी चल रहा है, गर्मी पीक पर है। और क्योंकि समय पूरा हो गया, गोवर्धन जी आपके पास में आऊंगा और आखिरी बार जो जनता आपसे सुन रही है, जो उम्मीद लोग आपसे लगाए बैठे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या उनका समाधान आगे हो सकता है? समाधान तो अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई उसका कोई समाधान दिख नहीं रहा है। जैसे अभी क्या है, गर्मी का फसल लेते हैं हमारे राजिम क्षेत्र और धमतरी क्षेत्र में, वहां पर भी मोटर को ये जो सिंचाई पंपों को बिजली दी जाती है तो उससे भी कमी हो जाता है, इससे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते बिजली, जो जितना आना चाहिए वोल्टेज वो नहीं आ पाता। और दूसरी बात, जब तक के 132 केवी के विद्युत का उपयोग नहीं हो पाएगा, जब तक नया सिरे से वहां पे वायरिंग का बिछाव नहीं होगा। ठीक है, आपकी अपने तर्क है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो समस्या है वो उस पर और गंभीरता से काम किया जाए, जितने जल्दी ठीक हो सके उस पर काम किया जाए, क्योंकि जनता वाकई में परेशान है। आप भी इस बात को बेहतर से समझते हैं। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। मनमोहन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बिजली की समस्या ज्यादा हो गई है, लो वोल्टेज आ रहा है, जिसके चलते ना लोगों को फोन चार्ज हो रहे हैं, ना कूलर चल रहा है, ना पंखा चल रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब इस समस्या का समाधान कब तक होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।